हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 13 सर्फेसियल वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। क्या हम 13.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए जरा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से कह रहा है बेटा जी। क्या कह रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक सिरे से बेलन का आकार का है, जो एक सिरे से बेलन के आकार का हो, जिसका दोनों सिरों पर एक शंकु, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जो दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 12 है और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है हमसे? देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में इस तरीके से बोला, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है। एक बेलन का आकार का है, इसके दोनों सिरों पर जो है शंकु लगे हुए हैं। इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी बता रहा है? वो 12। टोटल लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। टोटल व्यास जो है वो कितना है? 3 है। जब व्यास 3 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 1.5 होगी। अब इसके बाद हम जो है हमें ऊंचाई कितनी दी है? इसकी शंकु की ऊंचाई जो दी है वो 2 सेंटीमीटर की है। कितनी दी है हमको शंकु की ऊंचाई? 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो हमको दी है वो यहाँ से ज़्यादा कितनी दी है? 2। इधर भी कितनी होगी? 2। तो बेलन की कितनी बचेगी? 8 बचेगी। बेलन की 8 बचेगी ना। सबसे पहले हमें हवा का आयतन निकालना है, मतलब हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे और दोनों शंकुओं का आयतन निकालेंगे और इनको जोड़ है ना। सिंपल क्वेश्चन। बस हमको क्या फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। 13.2 में हमको यही करना है, केवल और केवल वॉल्यूम फाइंड करना। अगर आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बेटा। देखिए जब से लिखेंगे दिया है किसके लिए? बेलन के लिए। जब बात हम बेलन की करते हैं तो व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 12 माइनस 2 प्लस 2, तो 12 माइनस 4 कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इसके आगे जाते हैं। अब हम करेंगे शंकु के लिए। इसके लिए करेंगे बताइए? शंकु के लिए व्यास कितना है? त्रिज्या कितनी है? ऊंचाई कितनी थी? अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है। मॉडल में हवा का आयतन ये हमको ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब हम आगे करेंगे इसको तो कुछ इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.5 और एच की वैल्यू 8। ये आ गया हमारा। एक इसका आ गया बेलन का। अब हम किसका निकालेंगे? अब हम निकालेंगे शंकु का। तब हम जानते हैं कि शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने शंकु हैं? 2 हैं, तो 2 शंकु का आयतन इधर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरीके से होगा। 2 ×
1/3 जो पाई की वैल्यू, ये आर की वैल्यू और ये एच। तब मॉडल में हवा का है, जब मॉडल में हवा के आयतन की बात करेंगे तो कितना आएगा? हम दोनों आयतनों प्लस करेंगे, कुछ इस तरीके से जाएगा। इसमें से तो कॉमन आ जाएगा, तो 22/7 1.5 1.5 क्या बचेगा यहाँ पर? 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2, कुछ ऐसे ही बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट आएगा कौन में 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट आएगा कौन में 10 आ गया, इतना क्लियर है। अब इसके आगे बताइए यहाँ पे कितना आएगा? 22/7 15/10 15/10, यहाँ कितना आएगा? 8 प्लस 4/3, 22/7 15/10 15/10, कितना आएगा? यहाँ तक वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो बेटा देखिए अब हम क्या करेंगे, 7 से 4 टाइम, 5 से 3 और ये 2 और 2 से 2 टाइम, 5 से 3 और ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ऊपर कितना बचा? 22 मल्टीप्लाई 3 और कुछ भी नहीं बचा और नीचे भी कुछ नहीं बचा, कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? इस तरीके से हमको 13.2 के क्वेश्चंस में केवल वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका करने का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा जी, बाय, बेस्ट ऑफ लक।